आज सबसे पहले उन बिलों की बात करेंगे जो हमारे देश के लीगल सिस्टम को पूरी तरह बदल देंगे। आमतौर पर आपने आईपीसी, सीआरपीसी जैसे शब्द सुने होंगे। वकील और पुलिस वालों का तो इससे रोज पाला पड़ता है। किसी को सजा होती है तो कोई जज साहब इन धाराओं के तहत ही सारे फैसले सुनाते हैं, सजा लेते हैं, ट्रायल सुनते हैं। लेकिन अब अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से देश को आजादी मिलने वाली है। केंद्र सरकार के 3 नए क्रिमिनल बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले राज्यसभा में भी इन पर मोहर लग गई है। अब राष्ट्रपति के दस्तखत की औपचारिकता बाकी बची है, फिर तीनों विधेयक कानून बन जाएंगे। क्या क्या बदलाव होंगे? नए कानूनों से आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? किस अपराध में क्या और कितनी कड़ी सजा होगी? पुलिस और अदालतों की आम आदमी के लिए क्या जवाबदेही होगी? मुद्दा 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ा है। इसलिए आज पब्लिक इंटरेस्ट में भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता कानून की पूरी एबीसीडी आप खुद सुन लीजिए। ये कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। क्या देश में चले आ रहे 163 वर्ष पुराने कानूनों की छुट्टी हो जाएगी? अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही भारतीय दंड संहिता की जगह कौन से 3 नए कानून लेने वाले हैं? पहले इसके हाइलाइट्स जान लीजिए। कानून में पहला बदलाव, 1860 में बने आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। कानून में दूसरा बदलाव, 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा। कानून में तीसरा बदलाव, 1872 में बने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लेगा। 2019 में तीनों नए कानूनों का खाका केंद्र सरकार ने तैयार कर लिया था, लेकिन इन्हें लोकसभा में पहुंचते 4 साल लग गए। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी। दिन बुधवार और तारीख 20 दिसंबर। देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में खड़े होकर नए कानूनों के कायदे देश को समझा रहे थे। 3 घंटों तक लोकसभा में बहस चली और फिर तीनों नए कानूनों पर सदन में मोहर लग गई। तीनों क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास हो गए। ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? आम आदमी से जुड़े कितने कानून बदले और इसमें बदलाव की जरूरत महसूस क्यों हो रही थी? इसकी वजह जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तारीख 17 जून 2019, जगह झारखंड। तबरेज मॉब लिंचिंग। ये तबरेज का परिवार है, आज भी बेटे को याद करके बिलख उठता है। बात 17 जून 2019 की है। झारखंड के सरायकेला में चोरी के आरोप में पकड़े गए तबरेज को एक खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। उसे तब तक पीटा गया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। दुख तो है कि फैसला तो सही है, फैसला से तो खुशी है, लेकिन ये फैसला जो आया है, ये फैसला कुछ दिन पहले आ जाता है तो और भी ज़्यादा खुशी होती और मेरे जो हस्बैंड को इंसाफ भी अच्छी तरह से मिल पाता है। इस केस में 10 लोगों को 10 साल की सजा मिली,
लेकिन नए कानून के हिसाब से मॉब लिंचिंग में सजाए मौत तक हो सकेगी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे 100 बार तो अब कानून के रखवाले भी सोचेंगे। आप कोई शिकायत देते थे तो पुलिस उस पर 10 साल बाद भी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन अब 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 12 साल तक की बच्ची से रेप का दोषी पाए जाने पर फांसी का प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामलों में 20 साल तक की सजा या आजीवन कारावास की सजा होगी। हिट एंड रन केस में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब चिकित्सीय लापरवाही में मौत पर डॉक्टर दोषी नहीं होंगे। ये ज़रूरी था कि डॉक्टरों का जो डर है, जो एक प्रेशर था डॉक्टरों के ऊपर कि मैं गलती करूंगी तो मुझे कुछ पकड़े जाएंगे, इसके लिए कभी कभी डॉक्टर राइट ट्रीटमेंट भी नहीं देते थे, कभी कभी रेफरल्स देते थे कि नहीं यहाँ से छूट जाए, मेरा प्रॉब्लम छूट जाए। तो ये सब अभी कम होगा और सही ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलेगा। यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेंगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस विक्टिम यानी शिकायतकर्ता को देगी। 0 एफआईआर को 24 घंटे के अंदर संबंधित थाने को ट्रांसफर करना होगा। मौत की सजा को ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, इससे कम नहीं किया जा सकता। घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान किया गया है। मजिस्ट्रेट को 14 दिन में मामले का संज्ञान लेना ही होगा। मुकदमा खत्म होने के 45 दिनों में ही न्यायाधीश को फैसला देना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना अनिवार्य रूप से हर पुलिस स्टेशन में रखनी होगी। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे राजद्रोह कानून में क्या बदला, इसकी डिटेल भी होम मिनिस्टर अमित शाह ने देश से साझा की। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए। कानून सख्त होगा और जवाबदेही भी, फिर चाहे आम आदमी हो या खास, डॉक्टर हो या डीएम, सीएम हो या फिर पीएम। कानून का डंडा चलता है तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं, चाहे सिस्टम हो या फिर आम आदमी। नए कानून में ऐसा क्या है जिसमें न्याय भी झट से मिलेगा और अपराधी भी फट से डरेंगे? पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब धारा 63 और 69 में इसे रखा गया है। इससे पहले 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब फांसी भी हो सकती है। पहले मर्डर के लिए धारा 302 लगती थी, अब 101 लगेगी। पहले 10 साल की सजा या उम्र कैद होती थी, अब उम्र कैद या फांसी। पहले 19 अपराधियों को अब जो अपराधों में हो उसे भगौड़ा घोषित किया जा सकता था, अब 120 अपराधों में भगौड़ा घोषित किया जा सकने का प्रावधान किया गया है। पहले स्नैचिंग के लिए कठोर सजा वाला कानून नहीं था, अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा और ये महिलाओं के मामले में ज्यादा होती है स्नैचिंग। नए कानून में आरोपी की गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगा, पहले ऐसा नहीं था। इसमें आपराधिक घटना को डिफाइन किया जाता है, इसमें टाइम बाउंड तरीके से ट्रायल करने की रिक्वायरमेंट है। इसमें यह कहा गया है कि आप फॉरेंसिक रूप से एग्जामिनेशन करेंगे, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे अपने एविडेंस की। बहुत बड़ा चेंज मैं मानता हूं कि कोर्ट्स को ये डिस्क्रिशन दी गई है कि वो किन्हीं ऑफेंसेस में, जो माइनर ऑफेंसेस हैं, उसमें कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दे सकते हैं। अभी में कुछ ऐसा भी है जिसको लेके कि हम जो लीगल कम्युनिटी है उनको थोड़े डाउट्स हैं, वो ये है कि पुलिस को एक बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर दे दी गई है। मुझे लगता है कि पुलिस और जो प्रोसिक्यूशन है उसको अगर वन साइडेड इफेक्ट दिया जाएगा तो ये हमारे देश के हमारा जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसके लिए ठीक नहीं होगा। कानून के जानकारों की नजर में नया कानून आम लोगों के लिए फायदे का सौदा है।
थानों में जल्द सुनवाई होगी। अदालतों से तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। कड़े कानून होना और कठोर सजा मिलना अपराधियों को सबक सिखाने के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि कहीं मिसयूज ना होने लगे नए कानून का। अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। अब जो बिल आ गया है उसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो परिवर्तन करके लाए हैं, उसके तहत अब दंड देने के लिए ही नहीं, अब न्याय देने के लिए तफ्तीश होगी। बिल तो जो बदलाव करें अच्छे हैं 100%, पर बढ़िया जब होता है जो बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के तहत जो हमारी संसदीय परंपराएं हैं, संसद का जो ढांचा है, इसमें इस संसदीय परंपराओं में अगर पूरा विपक्ष भी अंदर होता तो एक और बात होती। सियासत अपनी जगह है और कायदा कानून अपनी जगह। खैर छोड़िए, सियासत है ही इसी का नाम। मुद्दा कोई भी हो, सियासत तो होनी ही है। अब ये जानिए नए कानून के आने से पुराने कानून की कितनी धाराएं हटेंगी और आपको इनका क्या फायदा होगा। आईपीसी में 511 धाराएं हैं। वैसे पुलिस को इन सब की नॉलेज ज्यादा होती है। अब 356 ही बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म हो जाएंगी। इसी तरह से सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदली जाएंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म हो जाएंगी। पूछताछ से लेकर ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली पड़े। शॉर्ट मैं सरलता में बताता हूं, जो बोलते हैं ना कि तारीख पे तारीख, वो सारे माध्यम को हमारे अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने खत्म कर दिया। नाउ जिसको तुरंत जो अपराध है, जिस तरह से भी दंड है, उसकी प्रक्रिया में बड़ी तेजी होगी। 60 दिन तय रहेगा और उसको लाना ही लाना ऑन टेबल। ये एक कमाल की। कोई भी परिवर्तन आता है तो सवाल आता है, अच्छी बात भी है। नए कानून की जरूरत पड़ी क्यों, बड़ा सवाल यह है। इस पर केंद्र सरकार का तर्क है कि मौजूदा कानून नए दौर में फिट नहीं बैठते। अंग्रेजों के जमाने का कानून दंड पर आधारित था, ना कि न्याय पर, क्योंकि तब ना तो साइबर क्राइम था और ना ही वीडियो एविडेंस के लिए कोई नियम। और भी कई कानूनी पेच हैं जो न्याय की राह में बट्टा लगाते हैं। अब गुजारिश बस इतनी है कि नए कानून को पुरानी व्यवस्था बट्टा ना लगा दे। इसका ख्याल भी सरकार को ही रखना होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।